जय हिंद जय भारत। आप जुड़ चुके हैं जेके खुलासा न्यूज़ के साथ। आज हम बात करेंगे नेशनल हाईवे की। आपको बताते हैं कि लखनपुर से लेकर जम्मू तक रोड की इतनी खस्ता हालत हो चुकी है और आपको बता दें कि कंस्ट्रक्शन का काम ज़ोरों शोरों से लगा हुआ है, तो फिर भी टोल की जबरन वसूली कर रहे हैं। तो इसी पे मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता रीना चौधरी जी, क्योंकि हालांकि मैंने कल इनको धूप में बैठे हुए देखा कि ये एक महिला होकर अपने हक के लिए लड़ रही है, लोगों के हक के लिए लड़ रही है। क्या इनको देखकर महिलाओं को भी आना चाहिए आगे? तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं रीना चौधरी जी, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, पहले तो आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। लखनपुर से लेकर जम्मू तक रोड की इतनी खस्ता हालत है। अगर हम बात करें चढ़वाल तरनाई पुल की, तो वो भी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। टोल की जबरन वसूली की जा रही है। जब हमारे राजपूत सभा के सदस्य उस टोल के बारे में उतरे कि इस टोल को बंद किया जाए, तो उनकी गिरफ्तारी की गई। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने बात की नेशनल हाईवे की, आपने बात की टोल की। टोल का ये जो मुद्दा है, आपने देखा होगा परसों से एक मुहिम जारी हुई है। और सबसे पहले मैं एक बार फिर से धन्यवाद दूंगी युवा राजपूत सभा का, जिनकी बदौलत आज जम्मू कश्मीर के लोग जागरूक हुए और एक मंच पर अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। पहले भी कुछ महीने पहले ऐसा ही हमने माहौल देखा जब महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर एक मुद्दा गड़बड़ाया था, और वो इनिशिएटिव भी युवा राजपूत सभा ने लिया था। तो मैं कहूँगी कि इस बार भी उन्होंने इनिशिएटिव लिया। अब उनके साथ आज सभी पार्टीज़ के लीडर्स, सभी धर्मों के लीडर्स, सभी जातियों के बुद्धिजीवी, युवा, सभी एक मंच पर आए हैं। किस लिए? सिर्फ अपने हकों के लिए। एक्सेप्ट वन पार्टी, सभी में एक्सक्लूडिंग बीजेपी, बाकी सभी ने समर्थन किया, क्योंकि आज हम सब ये जानते हैं कि आज जो हालात हैं दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस देश की विशेषता थी कि ये देश लोकतांत्रिक देश है, और लेकिन लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद आज इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। और सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं, डर, ब्लैकमेलिंग, डराना धमकाना, अगर कोई अपनी आवाज़ उठाता है तो उस पर FIR लगा दी जाती है, उस पर इंक्वायरीज़ बिठा दी जाती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि लोगों को दबाने की जो कोशिश की जाती है। तो युवा राजपूत सभा एक वो प्लेटफॉर्म बनकर, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बन के जो आगे आई, जिन्होंने अपने साथ और ऐसे बहुत से बुद्धिजीवियों को जोड़ा, एक मुहिम जारी की। बात करती हूँ टोल, जो ठंडी खुई वाला टोल है, या जो जिसको हम सरोवर वाला टोल बोलते हैं, वो टोल पिछले कई सालों से हम लोगों से एक जजिए के रूप में वसूल किया जा रहा था। सभी नेता, ये बड़े बड़े पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में ये भी बोलते हैं कि ये इलीगल टोल है, लेकिन इस पर एक्शन किसी ने नहीं किया। आज जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने कमान अपने हाथ में संभाली, एक बहुत पीसफुल सा प्रोटेस्ट था परसों, जो एक आह्वान किया गया, सबको बुलाया गया कि एक मंच पर आके इस टोल को हमने एक मुहिम जारी करनी है, जिससे हम इस टोल को हटवा सकें। क्योंकि जिन नेताओं को हमने वोट देकर नेता तो बना दिया, लेकिन वो सिर्फ अपने आप को चमकाने और अपने घरों को चमकाने, अपनी जेबें गर्म करने, अपने चेले चपाटों को चमकाने में लगे रहे। उन्होंने उन वोटर्स की, उन लोगों की सूद तक नहीं ली जिन लोगों को सच में उनकी ज़रूरत थी। तो आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने खुद कमान संभाली है। हम युवा को बोलते हैं कि किसी भी देश का भविष्य जो है उसके युवा हैं। तो आज जम्मू कश्मीर के युवा ये प्रूव कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को अगर सच में बचाना है तो युवाओं ने जो कमान संभाली है, तो वो बहुत ही एप्रिशिएबल है। और ये मुहिम बस इतनी थी कि हमें ये जो इलीगल जजिया, इलीगल टोल, जो कि किसी भी पैरामीटर्स पर फिट नहीं बैठता, पैरामीटर्स एज इन, जैसे कि अब तो ये जम्मू कश्मीर स्टेट भी नहीं है, तो यूटी है, तो यूटी में टोल नहीं होते।
ये वाला टोल पहले भी जब लगाया गया तो ये अदर पैरामीटर जिसमें कि 60 किलोमीटर्स का एक डिस्टेंस होता है वो कवर नहीं करता। उसके अलावा टोल वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर कोई नई रोड बनी है। पहले भी मैंने आपको सेम इस पे इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं टोल को लेकर, तो उन किसी भी पैरामीटर्स पे ये टोल नहीं फिट बैठता था। लेकिन फिर भी शायद अपनी जेबें भरने के लिए कुछ रसूखदारों ने, कुछ लीडर्स ने अंडर द टेबल सेटिंग करके जो वसूली कर रहे हैं, तो वो वसूली वाला धंधा अपनाया गया। इवन परसों जब प्रोटेस्ट था तो टोल बंद किया गया, और कल से दोबारा से इन्होंने टोल, मतलब इन लोगों को इतना बर्दाश्त नहीं हो कि एक दिन का इनका नुकसान हो गया तो जल्दी जल्दी हम अपनी रिकवरी करें। आपने जिस दिन परसों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर रायपुर सभा के सदस्य प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था, तो भारी तादाद में फोर्स लगाई गई थी। तो उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करेंगे, हम जनता को हरास नहीं करने आए हैं, हम सिर्फ टोल को बंद करवाने आए हैं। तो जब रात का समय होता है तो उनकी गिरफ्तारी ली जाती है, उनको अरेस्ट किया जाता है। देखो ये जब ये मुहिम जब शुरू की गई थी तो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कहा गया कि हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, और जैसा कि किया भी जा रहा था, ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन थी ना कोई डिस्ट्रक्शन थी, एक साइड में बैठ के एक पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा था। लेकिन शायद कुछ एंटी ताकतें कह लें या कुछ खुरापाती लोग कह लें या कुछ ऐसे राजनीतिक गंदी सोच वाले लोग जिन लोगों ने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इसको उग्र रूप देने की कोशिश की गई। युवा राजपूत सभा के जो हमारे सिपाही कह लो या जो हमारे वीर कह लो या हमारे जाबाज कह लो कि जिन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की, जब वो रात को, उनको रात के अंधेरे में, देखो अगर आप सही काम करते तो आप दिन में उठा सकते थे, आंखें मिला के, जो सच्चा होता है वो आंखें मिला के बात करता है, और लेकिन जो गलत होता है वो आंखें चुरा के बात करता है, और रात को हमेशा 2 नंबरी काम किए जाते हैं। तो मतलब आप 2 नंबरी काम कर रहे थे तो आपने उनको उठवाया, तो आपने उनको इलीगल तरीके से जो जेल में बंद किया, टोल को बंद किया था, उस समय टोल को बंद किया था, और रात को इन्होंने दोबारा जबरन टोल लेना शुरू कर दिया, वो भी फोर्स की आड़ में। तो यही कह रही हूँ कि जब वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, इवन डीसी साहब ने भी उस दिन ये बोला कि अगर पीसफुली किया जाता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनको अरेस्ट किया गया। शायद उनकी रिकवरी बंद हो गई थी, जैसे ही उनको वहाँ से उठवा लिया गया, इन्होंने दोबारा से टोल शुरू कर लिया। तो इनके लिए 1-1 मिनट का नुकसान नहीं झेला जा रहा था। जो रूलिंग है अंडर द टेबल, जम्मू कश्मीर को जो लोग रूल कर रहे हैं, तो शायद इन लोगों से वो नुकसान नहीं झेला जा रहा था, तो इन लोगों ने जल्द से जल्द उनको अंदर बंद कर दिया, और कल रात को उनको कठुआ जेल में शिफ्ट कर दिया एज इफ़ दे आर द क्रिमिनल्स, बट दे आर नॉट, दे आर जस्ट आस्किंग फॉर राइट थिंग्स। और संविधान में भी लिखा हुआ है हमें राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू स्पीक है, हम लोग अपनी एक लीगल तरीके, संवैधानिक तरीके से हम लोग अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन आज वैसा कुछ भी नहीं है। पुलिस प्रशासन ने क्या सोचकर इन्हें गिरफ्तार किया था? इनको क्या लगता था अगर हम इन लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे, क्या इनके पीछे लोग नहीं उतरेंगे, डोगरा नहीं उतरेंगे? आज वही स्थिति आ गई है। अब पुलिस प्रशासन को और एलजी प्रशासन को लोगों को चुप कराने का अब ये सोच रहे हैं। जो अगर पहले ये सोचते, इतना सोचते तो शायद इतना हंगामा नहीं होता। देखो पुलिस प्रशासन एग्जीक्यूशन में ज़रूर है, लेकिन करवाने वाले और हैं। वो ताकतें जो जम्मू कश्मीर को रूल कर रहे हैं, मैं माननीय एलजी साहब और उनकी पूरी टीम को इस बात का श्रेय देती हूँ कि उन लोगों की गाइडलाइंस पे, उन लोगों के ऑर्डर्स पे ये सब जो करवाया जा रहा है, क्योंकि हमें भी पता है कि पुलिस वाले भी अंदर से ये बात भली भांति मानते हैं कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, बट वो ड्यूटी पे है, तो उनके जो सीनियर्स उनको ऑर्डर करेंगे, उनको वही गाइडलाइन दी जा रही है कि आपने ऐसा करना है, आपने इनको कंट्रोल करना है, आपने इनको दबाना है। अब जो फाइट चल रही है, देखो टोल इलीगल है, दैट इज़ एक्सेप्टेड एवरीवेयर। टोल तो हम अब जो मुहिम शुरू की है वो हम करवा कर ही दम लेंगे, लेकिन अब जो फाइट चल रही है, अब क्रेडिबिलिटी की फाइट चल रही है। यहाँ पे बीजेपी वर्सेस अदर्स चल रहा है, मतलब बीजेपी वर्सेस युवा राजपूत सभा एंड ऑल अदर सिविलाइज सिटीजन्स
अवेयर सिटीजन जो इस जंग में उतरे हुए हैं। तो अब शायद क्रेडिबिलिटी की उनको लग रहा है कि अगर इन लोगों ने प्रोटेस्ट करके टोल बंद करवा दिया तो ये लोग कहेंगे कि हमने कराया, तो अब ये लोग अपने चोचले करेंगे, किसी मीटिंग को अटेंड करेंगे, जैसा कि हम सोशल मीडिया पे देख भी रहे हैं कि बड़े बड़े MPs वगैरह, बड़े बड़े नेता अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी को अपील कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट, आपके पास इतनी पावर है, आपको ये नहीं आज तक पता लगा कि आप अपनी पावर कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ इतना बड़ा हार्ड एंड फास्ट काम नहीं था कि जो नहीं करवाया जा सकता, बट इसको खींचा जा रहा है और लोगों को हरास किया जा रहा है और मजबूर किया जा रहा है उन पीसफुल लॉफुल चलने वाले लोगों को, लॉफुली प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को, कि वो कोई गलती करे या उनको या प्रोटेस्ट को उग्र रूप दिया जाए, जैसा कि हमने कुछ साल पहले देखा था यह बम बम बोले। तो वही रूप शायद ये वो पॉलिटिकल लोग दोबारा से वही रूप देना चाहते हैं इस एक लॉफुल मांग को, एक जायज़ मांग को, जो कि बड़ी आसानी से हल किया जा सकता था, लेकिन इसको और ज़्यादा तूल दिया जा रहा है और इसको बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि ये उग्र रूप ले और जान मान की नुकसान हो। तो ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें, लेकिन सबका मैं यही कहूँगी कि आज ज़मीर जगाने की ज़रूरत है। आपके घर में भी बच्चे हैं, आप भी सच और झूठ, और आप अगर अभी नहीं तो ऊपर जाके, तो इतना इंसान यही बोलता है कि आपने ऊपर जाकर जवाब देना है। तो आप लोगों ने भी शायद जाना ही है, आप कोई अमृत पीकर नहीं आए, तो आपने भी कहीं ना कहीं तो अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ेगा, ऊपर जाकर जवाब देना पड़ेगा कि आपने किया क्या। तो आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किसी का घर बर्बाद ना करो, किसी के बच्चे बर्बाद ना करो। आज लोग कह रहे हैं कि जो हमने 25 नुमाइंदे चुनकर भेजे थे, वो आज उनका एक भी बयान नहीं आया है सामने। तो वो लोग कहते हैं चिंता नहीं करनी, जब से 370 को हटाया गया है, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं। जो भी कानून आता है वो जम्मू कश्मीर पर थोपा जाता है। क्या कहना चाहेंगे? 25 जैसे आपने कहा कि हमने नेता बनाए, वो नेता ही बनकर रह गए, शायद वो रह गए कि रिबन कहाँ कटना है, उनको ये सू मिलनी चाहिए। डिपार्टमेंट को प्रेशराइज कर करके बोलते हैं वो लोग कि हमें बताना कहाँ रिबन काटना है, कहाँ पे पुल की ओपनिंग होनी, कहाँ नाले की ओपनिंग होनी, कहाँ कोई छोटी सी गली की ओपनिंग होनी, वो लोग वहाँ बिजी रहते हैं। तो अब जब लोगों को उनकी ज़रूरत है, वो लोग विलुप्त प्राणियों की तरह नहीं दिखेंगे। तो वो आज नेता ना लोगों के लिए पत्थर के समान है, जिनमें ना जान है ना कुछ, उनको कोई पता नहीं कि बाहर हो क्या रहा है, हो भी रहा है तो वो लोग अपने आप को कमरों में बंद कर बैठे हैं कि हमने नहीं देखना, आंखें कान बंद कर लो। शुतुरमुर्ग की तरह जैसे रेत में वो गर्दन घुसा लेता ना, तो इन लोगों ने वही शायद रेतों में गर्दन घुसाई हो कि हम नहीं देखना चाहते क्या हो रहा है। बस ये तब बाहर निकलेंगे बरसाती मेंढकों की तरह जब इनको वोट लेने होंगे। तो बस इलेक्शन आने तो फिर देखो ये कैसे इधर दिखते हैं और उधर दिखते हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष, तो इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने उस टोल को फाड़ फेंका था। आज ये लोग क्यों नहीं बोल रहे? तब क्योंकि इनको कमाई नहीं हो रही थी, अब इनको कमाई हो रही है। तो सीधी सीधी बात ये है, तब इनका प्रॉफिट मार्जिन नहीं था, अब यही लोग कमा रहे। कोई माई बाप नहीं है जम्मू कश्मीर का, कहाँ पैसा ये टोल का जा रहा है, इलीगल टोल जो किसी लीगल खाते में नहीं है। आप लाखों रुपया, 10-15 लाख रुपया तो आई गेस मिनिमम इनका डेली का इनकम होगा, तो वो किस खाते में जा रहा है? पहले तो इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। बड़ी बड़ी CBI हैं, आप IB लगा देते हैं अपोजिशन के लीडर्स पे, आप ED लगा देते हैं, तो आप पहले तो इस पर इंक्वायरी करवाएं कि इस टोल का आज तक जितनी इनकम आई या जितनी आपने वसूली करी, वो वसूली कहाँ खर्च की। उसके अलावा भी बहुत सी धांधलियाँ हैं जो हो रही हैं। पुल जैसे आपने बात की, जो कठुआ साइड पुल टूटा हुआ है, उस पर कोई ED नहीं है, उस पर कोई CBI नहीं है, उस पर कोई IB नहीं है। किसने वो पुल बनाया, कितना पैसा आया, कितना लगा, कितनी कमीशनें बटी, शायद इनके नेताओं ने मिल बांट के खाया। तो यही वजह है कि ये लोग सिर्फ संसद जुगल किशोर का एक बयान आया है, उन्होंने साफ बयान आया है कि ये टोल जो है इनलीगल है, सही नहीं है, क्योंकि रोड की खस्ता हालत है। माहौल जहाँ पर बना हुआ है, टोल लेने का कोई बनता ही नहीं है, तो टोल इसको टोल प्लाजा को बंद कर दीजिए, टोल प्लाजा को। और आज भी आप देखें तो रात को भी सैकड़ों लोग जो है वो धरने पर वहाँ बैठे रहे हैं। और इस टोल को बंद किया जाए, उनका बयान है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? उनको अभी उनकी नींद खुली है। मैं फिर से यही कहूँगी, कल भी मैंने बोला था कि LG साहब अभी इंक्वायरी बिठा रहे हैं, क्या वो लोग इन
रोडों से कभी नहीं गुजरे हैं? क्या उनको नहीं पता या उन्होंने नहीं देखा कि टोल, और कितनी बार सोशल मीडिया में मैंने ही कितनी बार बोला है कि ये इलीगल टोल है, इसको हटाना चाहिए। और भी बहुत से ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं, बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी हैं जिन लोगों ने इस टोल के मुद्दे को कई बार इश्यूज़ रेस किए हैं, तो इनको आज तक पता नहीं लगा। अब ये लोग अपील कर रहे हैं, मैंने जैसे पहले भी कहा कि अब ये लोग नेशनल हाईवे अथॉरिटी के दरवाजे खटखटा रहे हैं कि आप चेक करो, आप ये करो। आपकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि ये लगा कैसे। आज 4-5 साल हो गया लोगों को ये कर देते हुए, ये लोगों से ये वसूली जो ये लोग करवा रहे हैं, तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी करें। अब इनको पता है कि ये मुद्दा गरमराया हुआ है, तो हम लोग अपना पक्ष कैसे रखें, हम लोग खाना पूर्ति कैसे करें, तो वो खाना पूर्ति करें, क्योंकि इनको पता है कि लास्ट में क्रेडिट भी तो लेना है। तो क्रेडिट लेने के लिए ये लोग कुछ तो दिखाएंगे कि हमने हरकत करी, हम अपने घर से बाहर निकले, हम अपने कम AC छोड़ के हमने गाड़ी में बैठे, गाड़ी से 10-20 किलोमीटर चले, फिर उस ऑफिस में पहुँचे, तो ये एक एक चीज़ गिनेंगे। इतनी बूंदे पसीना हमें टपका, इतना हमने पानी पिया, इतने हमें इतनी देर भूख बर्दाश्त करनी पड़ी। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट क्रेडिबिलिटी। जो लोग जंग लड़ रहे हैं वो ग्राउंड पे हैं और ये AC कमरों में बैठ के बातें करते हैं। दिस इज़ ऑल मेकिंग बुलशिट, दिस इज़ ऑल फूलिंग पीपल। तो वी डोंट कंसिडर इट एज अ कॉपरेशन, वी डोंट कंसिडर इट कि एज अ सिटीजन, एज अ सिविलाइज पर्सन, एज अ आप एक नेता होने के नाते यू आर नॉट सपोर्टिंग पीपल, यू आर नॉट हेल्पिंग पीपल। आप सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। आप जितने मर्जी चोले बदलो, जितने मर्जी ड्रामे कर लो, आपका असली चेहरा आज जनता के सामने, आज लोगों को पता चल चुका है सच क्या और झूठ क्या। तो अगर आप सच में लोगों के लिए होते तो उस दिन प्रोटेस्ट में लोगों के साथ होते, आप भी कहीं धरना दो, आप भी कहीं बात करो, आप भी, और साथ में आपको तो धरने देने की ज़रूरत ही नहीं है। सरकार आपकी है, LG आपके हैं, आप एक ऑर्डर निकाल सकते हो। आप फिर किस बात के MP या किस बात के नेता या किस बात के आपके, तो दिस इज़ ऑल फूलिंग पीपल, दिस इज़ ऑल चीटिंग पीपल। जब हम लखनपुर से निकलते हैं तो कम से कम लखनपुर से लेकर जम्मू का रास्ता 2 घंटे का होगा। आज 5-5 घंटे जो है ठहरना पड़ रहा है, जाम लग रहा है, तो फिर भी टोल देना पड़ रहा है। एक जबरन वसूली हो गई, गुंडागर्दी होगी, इसको हम गुंडागर्दी ही कह सकते हैं। क्या सरकार को नहीं दिखता है? क्या LG प्रशासन आंखें बंद हैं? क्यों नहीं इनको दिख रहा? फिर भी हमारे लोग आवाज़ उठाते हैं, उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। क्यों? यही कह रही हूँ, पूरा मैंने जो आपको बताया, मसला यही है कि तानाशाही चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है। जो आवाज़ उठाता है उसको लाठियाँ खानी पड़ेंगी। ये एक मुद्दा है टोल वाला। इसके अलावा भी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, पिछले कई सालों से हर गली नुक्कड़ में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जो कोई आवाज़ उठाता है उन पर लाठी चार्ज हो जाता है। तो ये कोई आतंकवादी नहीं है आप जिन पे लाठी चार्ज करोगे। ये अपने हक की बात करें, बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं, लेकिन ये लाठी चार्ज करवाते हैं। पीछे PHE डेली वेजेस ने करा, आप उन पर करवा दिए। राजपूत सभा ने जब महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के लिए करा, आपने उन पर लाठी चार्ज करवा दिया। स्टूडेंट्स ने अपने किसी मांग के लिए किया, आपने उन पे लाठीचार्ज करवा दिया। तो ये लाठीचार्ज सिर्फ लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि आवाज़ मत उठाना, नहीं तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। बस ये धमकाने वाली और ब्लैकमेल वाली, तानाशाही वाली जो ये गुंडागर्दी चल रही है, ये सब वही चल रहा है कि आप हमारे रिमोट पर नाचते जाओ, जहाँ हम बोलेंगे वहाँ खड़े हो, जहाँ बोलेंगे वहाँ बैठ जाओ, यस सर करते जाओ। तो इस तरह की जो ये राजनीति, गंदी राजनीति जम्मू कश्मीर में की जा रही है। आज जम्मू कश्मीर का युवा जागरूक हो चुका है और हम लोग ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अपने लिए ना सही, मैं तो इस चीज़ को अपने लिए और अपने बच्चों के लिए ये चीज़ें, आने वाला ऐसा माहौल कभी नहीं होने दूंगी। या मेरे जैसे और भी ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो आज सड़कों पर उतरे हैं अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए। तो और भी कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी अपने घरों के अंदर है। मेरा उन सबसे अनुरोध है कि बिना डर के, बिना किसी दबाव के, एक संवैधानिक तरीके से, एक लीगल तरीके से आप लोग भी अपनी मांगे रखें, अपने हकों के लिए लड़ें, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा सगे अपने बच्चों के। अपने बच्चों को कल को आपने जवाब देना है कि हमने उनके लिए क्या किया। तब हम कहाँ थे जब ये हम दब रहे थे, जब हम लुट रहे थे, तो हम लोग क्यों नहीं बोले। तो अगर अभी भी हम नहीं बोले तो आने वाला समय बद से बदतर होने वाला है। आवाज़ उठाएं, सच्चाई के लिए लड़ें, अपने लिए लड़ें, अपने बच्चों के लिए लड़ें। क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में क्या अगर इन लोगों ने टोल को बंद नहीं किया, हालात बिगड़ सकते हैं? आपको पता होगा कि जगह जगह पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। गढ़वाल, सांबा,
हर जगह प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और हमारे लोगों पर आंसू के गोले, आंसू गैस बहाई जा रही है, फेंके जा रहे। क्या कहना चाहेंगे और क्या सरकार इस मांग को पूरा करेगी? देखो बहुत पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था, इसको पीसफुली चलने देते या चलने दें तो मुझे नहीं लगता लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होगा या लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन क्रिएट होगी। लेकिन इस बात को तूल खुद ही इन लोगों ने दिया जब इन लोगों ने बेकसूर लोगों को जेल में बंद किया और उनको आज कल रात को उनको कठुआ जेल में शिफ्ट कर दिया एज इफ़ दे आर क्रिमिनल्स, बट दे आर नॉट। वो सिर्फ हक की बात करें जो संविधान में क्लियरली लिखा हुआ है। तो आज आप शायद संविधान को भी नहीं मानते, आपने अपनी कोई नई एडिशन निकलवाई है शायद संविधान की जिसमें आप चेंजेस करके अपने अकॉर्डिंग सारी धांधली करते हो। तो बस यही है कि आप अगर नाजायज़ करोगे तो लोग एग्रेसिव होंगे और जिसका रिज़ल्ट अब आप देख रहे हैं, जो हालात है बद से बदतर होते जा रहे हैं। अभी भी सिचुएशन कंट्रोल में की जा सकती है, अभी भी समय है कि जल्द से जल्द वो बेगुनाह लोग जिनको जेल के अंदर बंद किया गया उनको रिहा किया जाए और जो ये मुद्दा है टोल वाला, इस इलीगल जजिया, इलीगल टोल को जल्द से जल्द हटाया जाए तो हालात कंट्रोल में किए जा सकते हैं। लेकिन अगर और लाठीचार्ज किए जाएगी और लोगों को कैद करके या बंद करके रखा जाएगा तो वो कहीं ना कहीं हालात ख़राब होने के आसार हैं। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। ये थे रीना चौधरी जी। साफ साफ कहा कि अगर इस टोल को बंद नहीं किया गया तो आगे भी प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ जेके खुलासा न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।